हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो कि कंडीशनल फर्स्ट पर आधारित है। इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। इससे पहला है कि अगर कल बारिश होगी तो हम घर पर रहेंगे। अब इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। अगर कल बारिश होगी, देखिए जो कंडीशनल फर्स्ट होता है ना, उसका पहला पार्ट जो है, जो इफ़ क्लॉज है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ इट रेन्स, कल होगी मतलब टुमारो, इफ़ इट रेन्स टुमारो, हम घर पर रहेंगे। जो दूसरा है वो फ्यूचर है, तो फ्यूचर में लगाइए, हम घर पर रहेंगे तो वी विल, या तो बी कर दो, वी विल बी एट होम, बनकर तैयार हो गया। ठीक है, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल बी एट होम, हम घर पर रहेंगे। दूसरा देखते हैं, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तो तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ भी वैसे ही करेंगे। इफ़ अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे, इफ़ यू स्टडी, मेहनत से मतलब हार्ड, इफ़ यू स्टडी हार्ड, मतलब हार्ड स्टडी करोगे तो तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे। यू विल पास द एग्ज़ाम, हो गया। नेक्स्ट है कि अगर वो मुझे कॉल करेगी तो मैं तुरंत जवाब दूंगा। अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अगर, इफ़ वो मुझे कॉल करेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए, इफ़ शी कॉल्स मी, मैं तुरंत जवाब दूंगा। आई विल आंसर या रिप्लाई, मान लो आई विल आंसर तुरंत, इमिडिएटली, तुरंत जवाब दूंगा, इमिडिएटली। चौथा देखिए, अगर वो अच्छा खेलेंगे तो वो मैच जीत जाएंगे। अगर अच्छा खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे। इफ़ दे प्ले वेल, अच्छा खेलेंगे, दे विल विन द मैच, दे विल विन द मैच। पांचवा देखिए, अगर तुम ज़्यादा कहोगे तो तुम्हें बीमार, नहीं, तुम ज़्यादा खाओगे, अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम्हें बीमार महसूस होगा। इफ़ यू ईट अ लॉट यू विल फील सिक, तुम सिक जैसा महसूस करोगे। देखिए बनकर तैयार हो गया ना, इफ़ यू ईट अ लॉट, अगर ज़्यादा खाओगे। अगला देखिए, अगर मुझे तुम्हारी किताब मिलेगी तो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर मुझे तुम्हारी किताब मिलेगी, इफ़ आई फाइंड योर बुक, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। आई विल गिव इट बैक टू यू, यहाँ इट का मतलब किताब है, गिव इट बैक टू यू, तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर तुम जल्दी निकलोगे तो हम ट्रेन पकड़ लेंगे। अगर तुम जल्दी निकलोगे कैसे होगा, इफ़ यू, निकलना मतलब लीव, इफ़ यू लीव, अब जल्दी, जल्दी मतलब अर्ली, इफ़ यू लीव अर्ली, हम ट्रेन पकड़ लेंगे। वी विल, वैसे तो पकड़ने के लिए कैच भी यूज़ करते हैं, बट बोर्ड भी है, वी विल बोर्ड द ट्रेन, विल बोर्ड द ट्रेन, हम ट्रेन पकड़ लेंगे, वी विल बोर्ड द ट्रेन। अगर दुकान समय पर खुलेगी तो मैं सामान खरीदूंगा। देखते हैं, तो अगर यानी कि इफ़, कलर चेंज करते हैं, इफ़ दुकान समय पर खुलेगी, इफ़ द शॉप ओपन्स ऑन टाइम, मैं सामान खरीदूंगा। आई विल परचेज, सामान मतलब स्टफ्स भी कह सकते हैं, आई विल परचेज स्टफ्स, थिंग्स भी कह सकते हैं, गुड्स भी कह सकते हैं। अगर मेरा बेटा होमवर्क ख़त्म करेगा तो मैं उसे पार्क ले जाऊंगा। इसे बोलना है, कोशिश करते हैं। इफ़ माई सन finishes the homework I will take him to the park, हो गया। अगर तुम प्यार से बोलोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अगर तुम प्यार से बोलोगे,
इफ़ यू स्पीक पोलाइटली, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। पीपल विल रिस्पेक्ट यू। बन गया। थोड़ा नेगेटिव भी देखते हैं। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो बस मिस हो जाएगी। इफ़ यू डोंट हरी यू विल मिस द बस। कलर चेंज करते हैं। हरी मतलब जल्दी करना, जस्ट हरी कहते हैं ना, हरी अप। इफ़ यू डोंट हरी, हम अप भी लगा सकते हैं, इफ़ यू डोंट हरी अप। अगर वो पौधों को पानी नहीं देगी तो वो सूख जाएंगे। चलिए चेंज करते हैं। अगर वो नहीं देगी, इफ़ शी डजंट वाटर द प्लांट्स, अगर पौधों को पानी नहीं देगी वो सूख जाएंगे। हम पौधों को दे कह सकते हैं, दे विल दे विल दे विल ड्राई अप। ड्राई मतलब सूखना भी होता है, सुखाना भी होता है, विल ड्राई अप। अगर तुम आज टिकट नहीं अगर हम आज टिकट नहीं करेंगे तो हमें सीट नहीं मिलेगी। ओके, चलिए देखते हैं। इफ़ वी डोंट बुक द टिकट टुडे, हमें सीट नहीं मिलेगी। वी विल नॉट गेट सीट्स, मैं कोई दो वो नहीं लगा रहा, वी विल नॉट गेट सीट्स नहीं मिलेंगे। अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो तुम हेल्दी नहीं रहोगे। बनाते हैं इसको। इफ़ यू डोंट टेक एक्सरसाइज या डू एक्सरसाइज, टेक की जगह लोग आजकल डू भी कहते हैं। इफ़ यू डोंट डू एक्सरसाइज, तुम हेल्दी नहीं रहोगे। यू विल नॉट बी हेल्दी। ओके। अगर वो हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसे फाइन लगेगा। चलिए, इफ़ ही डजेंट वेयर द हेलमेट ही विल बी फाइंड, उसे फाइन किया जाएगा, फाइन लगेगा। पैसिव है। अगर तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम लेसन समझ नहीं पाओगे। चलिए, इफ़ यू डोंट, ध्यान से नहीं सुनोगे, इफ़ यू डोंट लिसन केयरफुली, तुम लेसन समझ नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लेसन। लिसन के साथ अगर कुछ ऐसा रहता है, मी हिम हर, तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं। लिसन टू मी, लिसन टू। यहाँ सिर्फ लिसन है तो सिर्फ सुनना है, तो हमने कोई टू नहीं लगाया। अगर वो समय पर नहीं आएंगे तो हम उनका वेट नहीं करेंगे। देखते हैं। इफ़ दे डोंट कम ऑन टाइम वी विल नॉट वेट फॉर देम। हो गया। एक और। अगर कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो मैं प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। कैसे होगा? अगर कंप्यूटर काम नहीं करेगा, इफ़ द कंप्यूटर डजेंट वर्क, इफ़ द कंप्यूटर डजेंट वर्क, तो मैं प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अगर वो डेली प्रैक्टिस नहीं करेगी तो उसकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। इफ़ शी डजेंट प्रैक्टिस डेली, उसकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगी। शी won't be able to improve her English। ओके। इम्प्रूव की स्पेलिंग गलत है, इम्प्रूव हर इंग्लिश।
अगर तुम मुझे कॉल नहीं करोगे तो मुझे खबर नहीं मिलेगी। चलिए आप भी कोशिश कीजिए। इफ़ यू डोंट कॉल मी, मुझे खबर नहीं मिलेगी। आई विल नॉट गेट द न्यूज़। कलर चेंज करते हैं, बन गया। कुछ इंटेरोगेटिव देखते हैं। अगर कल बारिश होगी तो क्या तुम स्कूल जाओगे? अगर कल बारिश होगी, इफ़ इट रेन्स टुमारो, विल यू गो टू द स्कूल? अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्या तुम मेरी बाद में मदद करोगे? इफ़ आई हेल्प यू, विल यू हेल्प मी लेटर? ओके। अगर वो तुम्हें बुलाएगी, क्या तुम पार्टी में जाओगे? यहाँ बुलाना मतलब मैं इनवाइट मान के चलता हूँ। इफ़ शी इनवाइट्स यू, क्या तुम पार्टी में जाओगे? विल यू गो टू द पार्टी? अगर मैं सच बोलूँगा, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? इफ़ आई स्पीक द ट्रुथ, विल यू ट्रस्ट मी? अगर हम एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? इफ़ वी ऑर्गेनाइज अ ट्रिप, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? विल यू गो विद अस? अगर वो मेहनत करेगा, क्या वो एग्ज़ाम पास करेगा? देखिए, इफ़ ही वर्क्स हार्ड, विल ही पास द एग्ज़ाम? अगर वो हमें कॉल करेंगे, क्या हम उससे मिलने जाएंगे? क्या वो हमें कॉल करेंगे? एक से ज़्यादा लोग हैं तो इफ़ दे कॉल अस, क्या हम उनसे मिलने जाएंगे? विल वी गो टू मीट उनसे? विल वी गो टू मीट देम? अगर वो डिनर बनाएगी, क्या तुम घर पर खाना खाओगे? इफ़ शी मेक्स डिनर, क्या तुम घर पर खाना खाओगे? विल यू हैव फूड एट होम? अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा, क्या तुम उसे वापस करोगे? इफ़ आई गिव यू मनी, विल यू रिटर्न इट? विल यू रिटर्न इट टू मी भी लगा सकते हैं, विल यू रिटर्न इट टू मी? अगर दुकान खुली होगी, क्या तुम फ्रूट्स खरीदोगे? इफ़ द शॉप, या स्टेट ऑफ बीइंग लगाते हैं, इज़ ओपन। इफ़ द शॉप इज़ ओपन, क्या तुम फ्रूट्स खरीदोगे? विल यू बाई फ्रूट्स? तो 30 क्वेश्चंस। ठीक है गाइज, थैंक यू वेरी मच। कुछ ना कुछ आपको मैं सिखाता रहूँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं गाइज, थैंक यू।